सऊदी अव्वल पे वला मा पहले सऊदी काम किया हुआ है? पाकिस्तान ओनली? जी ओनली पाकिस्तान। आजम मोहम्मद वला मोहम्मद आजम बेहतर मैकेनिक हाँ इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, थंबनेल आपने देख लिया होगा और थंबनेल पे पता लग गया होगा आपको कि मैं क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। न्यूज़ आई है सऊदी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, अब सऊदी अरब आना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, आज से 6 महीने 8 महीने पहले एक अपडेट शेयर की थी कि आप सबको अब प्रोफेशनल टेस्ट करवा कर ही आपका वीज़ा का स्टाम्प होगा। फिलहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी सेटिंग के जरिए आप सब आ रहे थे, तो सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया नियम और ऐड किया है जो कि अब हमारे अजनबियों को और ज़्यादा परेशानी आने वाली है। खासकर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया जो भी है हमारे यहाँ के लोगों को ये चीज़ें शायद नॉलेज में नहीं होंगी और यही वजह है कि इन सब का पासपोर्ट की वजह से नहीं, इन सब की नए नए नियमों की वजह से आपका जो स्टाम्प है वीज़ा नहीं हो पाता और देरी हो जाती है। पहले न्यूज़ क्या है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी जनशक्ति कानून मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से अपडेट दिया गया है। कहा गया है कि प्रोफेशनल टेस्ट 160 देशों तक के लिए बढ़ाया गया है। मतलब जितने भी देश हैं, इंडिया, अमेरिका, वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, सबको मिला करके 160 देशों के लिए प्रोफेशनल टेस्ट लागू कर दिया गया है। और अखबार 24 के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह नियम कानून 2023 में ही 62 देशों के लिए पहले से था। नहीं 62 देशों के लिए बढ़ाया गया है, 100 देशों के लिए पहले से था। जिसमें आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ। कहा जा रहा है कि मंत्रालय चाहती है, सऊदी मंत्रालय लेबर लॉ चाहती है कि सऊदी अरब में कुशल श्रमिक मतलब कुशल कारीगर हों, एक्सपीरियंस वाले कारीगर हों, कोई भी काम कर रहे हों, तो कोई ऐसा ना हो कि सीख रहा हो या सीखने वाला हो और उसकी सैलरी ज़्यादा हो, उनको कुछ काम पता ही ना हो। इसको लेकर के यहाँ पर डिटेल दी जा रही है। अभी मैं फिर से आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। कहा जा रहा है मंत्रालय ने 6 महीने पहले विदेशी प्रतिभाओं की क्षमता परखने के लिए एक पेशेवर परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ इसका। प्रोफेशनल टेस्ट प्रोग्राम के निदेशक नवाफ अल अयाजी ने कहा है कि प्रोफेशनल टेस्ट का उद्देश्य प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के कौशल परीक्षण का कहना है। इसकी शुरुआत भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित 4 देशों से की गई थी, जहां से श्रमिक सबसे ज़्यादा आते हैं। सऊदी अरब 80% आते हैं लोग। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल टेस्ट का मुख्य उद्देश्य फर्जी डॉक्यूमेंट से बचना है, फर्जी विदेशी कारीगरों से बचना है। अब मैं आपको समझाता हूं कि प्रोफेशनल टेस्ट की ज़रूरत क्या है और ये क्यों इसको बढ़ावा दे रहे हैं। शायद आपको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमारा चैनल हिंदी बेस है, इसीलिए मैं शुद्ध हिंदी बोलता हूं, क्योंकि उर्दू न्यूज़ में शुद्ध हिंदी ही आती है ट्रांसलेट करके। इनका कहने का मतलब है कि प्रोफेशनल टेस्ट आप किसी भी काम में आ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इंजीनियर, कोई भी काम है बड़ा से बड़ा, यहाँ तक कि जो ड्राइवर का काम में भी आते हैं ना, तो उनको भी टेस्ट देवा करके ही भेजा जाता है। कई सारे एजेंट होते हैं जो सेटिंग के जरिए कर लेते, ठीक है काम माले में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर जो है क्या काम आता है, वीडियो। अगर आपको काम मालूम है तो आपके पास वीडियो होगी उस काम की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने अपने साले को भेजा, अगर वो फर्नीचर का काम कर रहा था तो मैंने उसकी एग्जाम्पल के लिए वीडियो बनवाई। दुकान में जा करके 4, 5, 6 दुकानों में वीडियो अपने मोबाइल से शूट किया। वो वीडियो मैंने डायरेक्ट सेंड कर दी ऑफिस में। ऑफिस वालों ने देखा कि ये काम कर रहा है, काम जानता है, इसीलिए काम कर रहा है, तभी ये वीडियो हमारे पास आई और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छे पोस्ट पे हो गया है फटाफट 4 महीने के अंदर में। इसीलिए उसको प्रोफेशनल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर उसको काम नहीं मालूम होता और वो वहाँ जा रहा होता और वहाँ पे उसको सैलरी वही देनी पड़ती उस कंपनी वाले को, फिर बोलते हमारा वीज़ा ख़राब कर दिया, हमारा 4 महीने का टाइम निकल गया, ये निकल गया। ये क्यों लागू किया कि मैं बताता हूँ। कितने सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, दुनिया के हर एक कोने के जितने भी लोग सऊदी में काम कर रहे हैं, वो सब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके बहुत सारे सैलरी ले रहे हैं। और इनका मोटिव सिर्फ एक ही है, उस जगह से उसको हटा करके, अजनबियों को हटा करके वहाँ पर किसको रखना है, सऊदी लोगों को।
यही मेन फोकस है कि अगर कोई अजनबी भी काम कर रहा है ना सऊदी में, तो उनको काम मालूम होना चाहिए। अगर काम मालूम है तो बढ़िया है, नहीं मालूम है तो भैया अपना सैलरी कम करवाइए, किसी और काम में जाके काम कीजिए। और प्रोफेशनल टेस्ट पिछले 6 महीने से ही लागू, साल भर से ही लागू है, 6 महीने से नहीं। और सऊदी के अंदर में टेस्ट पिछले 6 महीने पहले टेस्ट कराया गया था, सभी प्रोफेशनल टेस्ट का इसी की वजह से। और हर दिन अपडेट में शेयर करता रहता हूँ कि कई सारे लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट के वजह से पकड़ा गया है और आगे भी इन सब का चेकिंग चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे हल्के में लेना। प्रोफेशनल टेस्ट से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जिन लोगों को काम नहीं मालूम होगा उनको ही प्रॉब्लम होगी, जिनको काम मालूम होगा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि काम मालूम नहीं हो तो क्या होगा भाई, जो सैलरी आपकी 2000 रियाल है वो सैलरी आपकी 1200 रियाल 1400 रियाल पे आ जाएगी। फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा कि फिर आप कहोगे मेरा कोई काम नहीं है। यही दिक्कत है, क्योंकि अब आपको कीवा रजिस्ट्रेशन करना होगा, कीवा प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्टर करना है। अगर मैं आपने नहीं किया तो जाइए कीजिए। इनको सारे डिटेल मालूम होना चाहिए, आपकी सैलरी क्या, आप कौन सी कंपनी में काम करते हो नहीं करते, ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट वहाँ पर करनी है। देन आप अपने हिसाब से कंपनी चेंज कर सकते हो, कफिल चेंज कर सकते हो, कंपनी चेंज कर सकते हो। ये सिस्टम कीवा के ही थ्रू किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोफेशनल टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कह दिया ना सऊदी जैसन को लेकर के इनका धड़ल्ले से चल रहा है। अब ये पूरे दुनिया के देशों पे लागू कर दिया गया है प्रोफेशनल टेस्ट। अभी भी कई सारे भाई मुझे बोलते हैं जावेद मेरा ना वीज़ा स्टाम्प नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू बोल रहे हैं वीज़ा में कुछ इशू चल रहा है, सऊदी का कानून कुछ नया लगा, इसकी वजह से। यही कारण है, आपको काम मालूम नहीं है ना, आप सेटिंग के थ्रू काम करवा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 2000 रियाल की सैलरी कमा लूँ, 4000 रियाल की सैलरी कमा लूँ। तो यही मेन दिक्कत है आप लोगों का, क्योंकि आपको काम मालूम नहीं होता है। इसी वजह से अब आप सेटिंग से करवा रहे हो तो टाइम तो लगेगा ही। प्रोफेशनल टेस्ट की न्यूज़ ये अपडेट नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम ये ट्रायल बेस पर प्रोफेशनल टेस्ट करा रहे हैं और ये ट्रायल बेस अब परमानेंट हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप खुश हैं प्रोफेशनल टेस्ट से या आप नाखुश हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर प्रोफेशनल टेस्ट से आप खुश हैं तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आपका काम अच्छा होगा, कफिल कंपनी वाले पसंद करेंगे तो सैलरी भी बढ़ाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल। फेसबुक पे देखते वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डेली व्लॉग्स भी हमारे चैनल पर अब आज से आ रहा है, तो देख सकते हैं जावेद व्लॉगर पे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।